गीता के 18वें अध्याय में भगवान आत्मा कैसा है, केवलम तु यह, जो आत्मा केवल है। गीता तो आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन शब्दों पर ध्यान नहीं जाता है। और जब कहीं किसी से सुनते हैं तो कहते ये तो नया ही शब्द है। शब्द नया नहीं है। आत्मानम केवलम तु यह, माने आत्मा कैसा है, केवल है। केवल माने शुद्ध है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है, कभी नहीं है, न आज है, न कल होगी, न कल थी। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, अमल है, एक निर्मल और एक अमल, ये दो शब्द हैं। निर्मल में कभी कभी मल आने की संभावना रहती है। आकाश कभी बादलों से, धूल से, धुएं से युक्त होता है और कभी बिल्कुल साफ होता है। तालाब का, नदी का जल कभी निर्मल दिखाई पड़ता है और कभी मल से युक्त दिखाई पड़ता है। ये आत्म तत्व सदा सर्वदा एक रस है, इसलिए इसको अमल कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार का, किसी कारण से, किसी क्रिया से, किसी संबंध से, किसी व्यवहार से इसमें कभी गंदगी आती ही नहीं है। आत्मानम केवलम तु यह, आत्मा केवल है। हाँ, उस केवल तत्व का जो विज्ञान है उसी को कैवल्य कहते हैं। उस कैवल्य तत्व की प्राप्ति माने अपने विशुद्ध आत्म तत्व को जैसा है वैसा समझ लेना, यही श्रीमद् भागवत का सार सर्वस्व है। ये दृश्यमान जगत जो भी दिखाई पड़ रहा है, ये जो गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी को आगे पीछे करा दें, क्योंकि कांच पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और सूर्य का प्रकाश सीधे हमारे आंखों पे आ रहा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश् चार्थेष्वभिज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भगवान का ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ये मंगलाचरण है श्रीमद् भागवत का। सत्यम परम धीमहि ध्यायेमः। हम सब जितने भी श्रोता वक्ता मिलकर के एक ही काम करेंगे, क्या? परम सत्य का ध्यान करेंगे। कथा सुनेंगे या ध्यान करेंगे? जब ये प्रश्न होगा कि आप कथा सुनेंगे कि ध्यान करेंगे, तो आप कहेंगे हम कथा सुनेंगे। लेकिन यहां पर तो लिखा है सब मिलकर के परम सत्य का ध्यान करेंगे। हाँ, हम सब परम सत्य का ध्यान करते हैं। 7 दिन तक आज के दिन को जोड़ करके परम सत्य का ध्यान करना है। ध्यान देखो, सत्य आकृति रहित होता है, उसकी कोई आकृति नहीं होती है। सत्य का दर्शन आंखों से नहीं हो सकता, तो फिर भाई ध्यान क्या करोगे? सत्य की कोई आकृति होती ही नहीं है, ध्यान नहीं हो सकता है।
तब कहा क्यों गया ध्यान करना है? तो कहा उसका लक्षणा से अर्थ करना पड़ेगा। ध्यान का अर्थ चिंतन करना होता है, चिंतन। ध्येय चिंतायाम, ध्येय धातु चिंतन के अर्थ में है। और चिंतन अपनी अनुभूति है उसके अनुसार होता है। वह चिंतन इस श्रीमद् भागवत में किस रूप में करना है इसका यहां दर्शन कराया गया। ये दृश्यमान जगत जितना भी दिखाई पड़ता है, इसमें दार्शनिकों की अनेक प्रकार की अपनी अपनी दृष्टियां हैं। सांख्य दर्शन के ज्ञाता कपिल भगवान कहते हैं ये सृष्टि प्रकृति से है। गौतम और कणाद ऋषि न्याय और वैशेषिक दर्शन के ज्ञाता ये कहते हैं कि ये सृष्टि परमाणुओं से है। तब उन सब का निरसन करने के लिए यहां पर श्रुति और सूत्र दोनों से समन्वित ये श्रीमद् भागवत आप प्रातःकाल सुन चुके हैं। वेद सम्मितम, वेद के समान वेद भगवान क्या कहते हैं, ये सृष्टि किससे है? तो वेद भगवान तो ये कहते हैं तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशा संभूता, उसी से आकाश, फिर आकाश से वायु इत्यादि। ये सृष्टि परमात्मा से है। जन्माद्यस्य यतः, जन्म, स्थिति और लय जिससे होता है उसको परमात्मा कहते हैं। अब इसकी यहां आवश्यकता क्या है? कोई कथा अच्छी सी प्रारंभ की जाती, लेकिन इसका विवेचन क्यों? तो इसका विवेचन इसलिए आवश्यक है कि ये समग्र सृष्टि परमात्मा से है, ये हमारी बुद्धि में बैठ जाए। का इससे लाभ क्या होगा? यदि लाभ उठाना चाहोगे तो हजारों लाभ। साधकों के लिए, संसारी लोगों की तो वहां दृष्टि ही नहीं जाती है। हम करने वाले हैं, हमने कुछ किया है, इस प्रकार का जो अहंकार व्यक्ति के हृदय में बैठा हुआ है, उससे छुड़ाने के लिए ये संसार भगवान का है, भगवान का बनाया है? और ये आपका परिवार, ये तो संसार से अलग ही है, नहीं अलग है? फिर ये हमने बनाया, हमने ऐसा किया, ये हमारा है, ये दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा है? उसमें आपका ममत्व कितना दृढ़ बैठा हुआ है। निश्चित रीति से हमारा ही है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। वो तो कह देते हैं कि लोग कहीं ज्यादा अहंकारी न समझे, सब भगवान का ही है, सब आपके ही है, लेकिन अंदर से पूछो क्या बोल रहे हो। ये श्रीमद् भागवत हमारी अहंता और ममता को हटाने के लिए सबसे पहले इस सृष्टि का वर्णन करता है। माने समग्र जगत,
ये जो कुछ भी है ये सब परमात्मा से है। और मैंने प्रातः काल एक बात कही थी, आपको किसी को ध्यान हो या न हो, हम तो यही समझेंगे कि आपको सबको ध्यान है। जो वस्तु जहां से उत्पन्न होती है वह उसी का स्वरूप होती है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, ये याद कर लेना आप लोग भला। हाँ, मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़ा मिट्टी का रूप ही होता है। मिट्टी से पृथक घड़ा की कोई अपनी सत्ता नहीं होती है। उसी प्रकार से ये परमात्मा से उत्पन्न है। ये हमारी केवल जवानी जमा खर्च की बातें नहीं रहे, सिया राम में सब जग जानी, ये हमारी बुद्धि का विषय बन जाए। परमात्मा से उत्पन्न है तो ये भी सब परमात्मा है। ये कहां स्थित है, इसका पालन कौन कर रहा है, इसका पालन भी वही कर रहा है। यहां पर भी हमारा अहंकार आकर के खड़ा हो जाता है। अरे महाराज, ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चों को कैसे पालेंगे, परिवार कैसे चलेगा। माने आप पाल रहे हो, आप पालनहार बने हुए हैं, आप गाड़ी को चलाने वाले बने हुए हैं। ईश्वर कहाँ है आपकी दृष्टि में। इसलिए श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण ये हमारे जीवन से कर्तृत्वाभिमान हटाने के लिए कह रहा है। क्या वही सब कुछ कर रहा है। किसी का वियोग ना हो जाए, कोई हमारे से अलग ना हो जाए, इसके लिए भी जो हम अति भयातुर रहते हैं, तो इसके लिए भागवत का ये प्रथम श्लोक कह रहा है, देखो जो वस्तु जहां से उत्पन्न है वो वस्तु उसी में विलीन हो जाएगी। ये संसार, ये संबंध, ये व्यवहार सब उस परमात्मा के आश्रय से चल रहा है और उसी में लीन हो जाएगा। इसलिए इस संसार की उत्पत्ति, संसार की स्थिति और संसार का लय उस परमात्मा में ही होता है। तब फिर भय किस बात का, चिंता किस बात की, शोक किस बात का, अहंकार किसके और ममता किस लिए। इन समस्त अनर्थों की निवृत्ति के लिए यह मंगलाचरण हम लोगों का ध्यान आकृष्ट करता है। वह परमात्मा सर्वत्र है। कहां सर्वत्र है, कहा अन्वयात, देखो जरा। हाँ, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा, ये विषय कल आएगा। अन्वय से देखो, माने अन्वय वह जो हर स्थिति में हो, वही हो, उसके सिवा और कुछ नहीं, उसको अन्वय कहते हैं। और व्यतिरेक उसे कहते हैं जो कहीं दिखाई पड़े और कहीं दिखाई न पड़े। एक ही दृष्टांत अच्छी तरह से समझ लो मिट्टी का। आपको मिट्टी के 1000 बने हुए बर्तन दिखाई पड़े, 1000 प्रकार के दिखाई पड़े, उसमें सब में आपको मिट्टी दिखाई पड़ेगी कि नहीं? उन हजारों बर्तनों में, हजारों प्रकार के बर्तनों में मिट्टी आपको सर्वत्र मिलेगी। चाहे जिधर आप देख लें, आगे से, पीछे से, ऊपर नीचे से ठोंक बजा करके मिट्टी दिखेगी। मिट्टी का ये अन्वय है।
जब आप घड़े को, सकोरे को, कुल्हड़ को देखेंगे तो मिट्टी जरूर देखेंगे, लेकिन जब आप मिट्टी देखेंगे तो घड़ा जरूर देखेंगे। क्या ये गारंटी है? देखो सामने मिट्टी पड़ी है, मिट्टी दिख रही है, लेकिन क्या घड़ा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यही हो गया व्यतिरेक। घड़े का दर्शन हो तो मिट्टी का दर्शन हो, और मिट्टी का दर्शन हो तो कोई गारंटी नहीं है कि घड़े का भी दर्शन हो। अन्वयात, वह सर्वत्र है। कैसे सर्वत्र है? सत्ता रूप से सर्वत्र व्याप्त है। अब ये बात शायद आप लोगों के समझ में नहीं आएगी।